वेलकम टू माय यूनिक यू डियर नारद। आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा, जो कि ये मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का है। तो चलिए हम इसको हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का पहला। आपको हम इस तरह से बताएंगे कि आप ज़िंदगी भर भी नहीं भूल पाइएगा, एकदम सरल भाषा में, जिसे हम कहते हैं सरल से सरल भाषा में आपको हम सिखाएंगे। तो चलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा। क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन आप पढ़िएगा। तो हम चलिए पढ़ते हैं। 20 मीटर ऊंची मीनार एक झंडा गड़ा है। 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा गड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो झंडे के खंभे की लंबाई मालूम करें। तो हमको क्वेश्चन क्या रहा है, फिर से दोहराते हैं हम, क्वेश्चन समझते हैं फिर क्या कह रहा है। 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा गड़ा है, यानी मीनार मेरा किस तरह का होगा। 20 मीटर ऊंची मीनार, मीनार मेरा हो गया ये 20 मीटर ऊंची मीनार। ये मेरा मीनार हुआ, यहाँ तक मेरा मीनार हुआ, जो कि मेरा 20 मीटर का है। एक झंडा गिरा है, मीनार यहाँ तक मेरा मीनार हुआ, इस पे एक झंडा गिरा हुआ है, इस पे एक झंडा गिरा हुआ है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण, झंडे के स्थित पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण, यानी यहाँ जो है ये मेरा शीर्ष हुआ, ये मेरा पाद हुआ, इसका उन्नयन कोण बनेगा। तो ये मेरा कितना डिग्री का बन रहा है, पहले 45 डिग्री का, फिर कितना डिग्री का, फिर 60 डिग्री का बन रहा है। तो चलिए इसको हम हल, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर बन जाएगा तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का फिगर। तो चलिए हम फिगर समझते हैं। देखिए फिर से हम बोल देते हैं। कह रहा है 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा खड़ा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरा 20 मीटर हुआ, इस पर एक झंडा खड़ा है, तो ये मेरा झंडा हो गया। यहाँ से इसका शीर्ष का उन्नयन कोण है, तो ये कितना डिग्री का बन रहा है। ये जो मेरा पाद है, पाद मेरा पहले 45 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ से जो कोण बनेगा ये मेरा 45 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 45 डिग्री, ठीक। जो फिर बन रहा है, फिर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम, फिर यहाँ ये पूरा बन रहा है 60 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री, ठीक। फिर कह रहा है ये तो 20 मीटर ऊंचा, इसको हम फिर कह रहा है झंडे के खंभे की लंबाई मालूम करें। यहाँ जो झंडा खड़ा है इसकी लंबाई पूछ रहा है, यानी ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसको हम h मान लेते हैं, ठीक। यहाँ लिखेंगे हम इसको a, ये मेरा b हो गया और ये c हो गया। चलिए इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल में। आपको फिगर समझ में आया कि नहीं, देखिए हम फिर से दोहरा देते हैं। कह रहा है 20 मीटर ऊंचा एक मीनार है, उसके ऊपर झंडा गड़ा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक मेरा मीनार हुआ। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर हम छत के ऊपर झंडा नहीं करते, तो वही हुआ मेरा, किसको ऊपर झंडा गड़ा हुआ है। उसका जो शीर्ष, यहाँ मेरा शीर्ष हुआ, सबसे ऊपर को शीर्ष कहेंगे, नीचे वाले को हम पाद कहेंगे इसको। ये जो शीर्ष है, ये जो कोण बन रहा है मेरा, इसे 60 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ से जो पाद है, यहाँ से जो कोण बन रहा है मेरा 45 डिग्री का बन रहा है। तो चलिए हम, फिगर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम हल में, सबसे पहले लिखेंगे हम माना कि बी डी, बी और डी, ये मेरा बी हुआ और ये डी हुआ, ये सी हुआ ना, और यहाँ डी है मेरा, बी और डी, बी डी मीनार पर, लिखेंगे हम मीनार पर क्या है, ए डी झंडा है, ए डी यहाँ लिखेंगे हम ए डी झंडा गड़ा है, झंडा गड़ा है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे ए डी पर झंडा गड़ा है। तो बी डी की लंबाई मेरा दिया हुआ है, बी डी बराबर 20 मीटर दिया हुआ है।
ये मेरा बी डी हुआ, तो इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर, तो हम 20 मीटर लिखें यहाँ, बी डी बराबर 20 मीटर। तो ए बी बराबर वाट, हाँ तो ए डी हमको निकालना है, ए डी, ए बी बराबर भी, ए बी बराबर वाट है, यानी इसका ये मेरा 20 है, तो इसको एच निकालने के लिए बोला है, तो ए बी बराबर लिखेंगे वाट, और ए डी बराबर भी, ए डी बराबर एच माने हैं तो यहाँ लिखेंगे एच, मीटर माना, माना। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, मेरा समकोण त्रिभुज है ना वो, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में इस तरह से हम लिख करके बनाएंगे तो मेरा एक भी नंबर बोर्ड में नहीं कटेगा, नहीं तो आप इस तरह से नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो चलिए हम इस तरह से लिख करके बनाएंगे। तो इस यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ देखिए ये मेरा कितना डिग्री का, 45 डिग्री का, और ये मेरा 60 डिग्री। तो ये मेरा क्या हो गया, ये जस्ट सामने वाली भुजा ये मेरा लंब हो गया, ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ। तो हमको बोल रहा है क्या निकालने के लिए, लंब, और ये नीचे वाला मेरा बी डी बोल रहा है ना, बी सी, तो लंब बटा आधार किसका होता है, लंब बटा आधार किसका होता है, टेन का होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम टेन 60 डिग्री, सबसे पहले 60 डिग्री बराबर में लिखेंगे हम ए बी बटा बी सी। यहाँ देखिए खम्भे की लंबाई पूछ रहा है, तो ये मेरा लंबाई हुआ ना, लंबाई मालूम करें, ये भी पूछ रहा है हमको। तो टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी हो गया। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे √3 बराबर ए बी हम क्या माने हैं, ए बी, यहाँ देखिए ये हुआ, ये बी हुआ, ए बी क्या हो जाएगा मेरा 20 मीटर जोड़ एच, तभी तो मेरा ये पूरा निकलेगा ना। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी 20 है, इसको मान लेते हैं 10 हम, तो इसको जोड़ेंगे तभी तो मेरा ये दोनों की दूरी निकलेगा। तो इसको जोड़ेंगे हम, इसको एच माने, तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस एच बटा बी सी, बी सी तो मेरा कुछ नहीं दिया हुआ ना, तो यहाँ लिखेंगे हम बी सी। तो बी सी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको हम कोना कोनी अब गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे हम बी सी गुना √3 बराबर 20 जोड़ एच। तो बराबर में इसको हम लिख सकते हैं बी सी बराबर 20 प्लस एच बटा √3, होगा कि नहीं, ये होगा। तो अब इसको हम लिखेंगे फिर, या तो अब समकोण त्रिभुज डी बी सी में, यहाँ देखिए डी बी सी में, तो हल करेंगे इसको हम। तो चलिए यहाँ लिखेंगे हम डी बी सी में, तो टेन 45 डिग्री ये मेरा लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम टेन 45 डिग्री, उसी तरह से हम जो 60 डिग्री का निकाले उसी तरह हम निकालेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बी डी होगा ना, डी बी कहिए या बी डी कहिए। तो यहाँ लिखेंगे टेन 45 डिग्री बराबर बी डी हाँ बटा बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी। तो बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए टेन 45 डिग्री का कितना मान होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर बी डी कितना दिया हुआ है मेरा 20 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम 20 मीटर 20। अब बी सी हमको निकालना है, तो बी सी का बी सी लिखेंगे हम बी सी। तो इसको हम कोना कोनी गुना करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा मेरा बी सी गुना 1 करेंगे तो बी सी आएगा ना, बी सी बराबर 20 गुना 1 करेंगे तो बी सी आएगा, 20 हो गया। बी सी बराबर मेरा कितना निकला, 20 निकला ना, 20 मीटर। तो ये जो बी सी मेरा निकला इस समीकरण फर्स्ट में हम रख देंगे, यहाँ ये जो निकला हुआ है मेरा इसको समीकरण फर्स्ट हम मानेंगे। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट में बी सी का मान रखने पर, बी सी का मान रखने पर, तो हम बी सी का मान रखेंगे इस पे। तो क्या मेरा बी सी बराबर दिया हुआ है, बी सी बराबर 20 प्लस
एच बटा √3। तो BC बराबर कितना निकला है मेरा, 20 निकला है। तो यहाँ लिखेंगे 20 बराबर 20 प्लस एच बटा √3। तो चलिए हम इसको इधर हल करते हैं। इधर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं पहले 20 बराबर में दिया हुआ है 20 प्लस एच और बटा √3। यहाँ √3 है तो इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 गुना √3 और बराबर 20 प्लस एच, यही होगा ना। तो बराबर में क्या हो जाएगा मेरा, √3 का मान ले लेते हैं हम 1.732, शुद्ध मान वही होता है ना। तो बराबर में क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ लिखेंगे शुद्ध मान कितना होता है 1.732 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 20 गुना 1.732 बराबर 20 प्लस एच। तो इसको गुना करेंगे तो लगभग में आ जाएगा 34.64 बराबर 20 जोड़ एच। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 34.64 घटाओ 20। तो एच बराबर क्या आ जाएगा 14.64 मीटर में। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 13 का तीसरा मेरा